नस्ल परस्ती क्या है? इस वीडियो में नस्ल परस्ती, इम्तियाजी सलूक और नफरत से मुताल्लिक मौज़ूआत पर बहस की गई है और ये परेशान कोना उकसाने वाला हो सकता है। बराए मेहरबानी देखते वक्त अपनी सवाबदीद का इस्तेमाल करें। नस्ल परस्ती वो अक़ीदा है जिसमें एक गिरोह रंग और स्लैश नस्ल की बुनियाद पर खुद को दूसरों से बरतर समझता है। ओंटारियो में ओंटारियो ह्यूमन राइट्स कोड मसावी हुकूक और मौक़े और नस्ली इम्तियाज से आज़ादी फराहम करता है। नस्ल परस्ती एक समाजी तामीर है और उसकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। दूसरे आपके साथ कैसा सलूक करते हैं, इसका तयन नस्ल, नसब, रंग, मकाम, नस्ली नजाद, शहरियत मसलक की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। खिदमात तक रसाई में, ख़ास तौर पर स्कूल, काम, रहाइश तलाश करने या सेहत जैसी खिदमात में आपके साथ नस्ल की बुनियाद पर सलूक नहीं होना चाहिए। अपनी नस्ल से कत नज़र आपके साथ मुनसिफाना सलूक होना चाहिए। ताहम कानून से तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नस्ल परस्ती मौजूद है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है। कनाडा में ये नए तारिकीन वतन, सियाफ़ाम बरादरियों और मकामी बरादरियों को बड़े पैमाने पर मुतासिर करता है। आइए इस सीरीज़ में इसके बारे में मज़ीद जानें और देखें कि हम इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। एशियाई नस्ल परस्ती के बढ़ते हुए वाक़यात। नस्ल परस्ती के नताइज हकीकी ज़िंदगी में होते हैं। एंटी एशियाई नस्ल परस्ती वो नस्ल परस्ती है जिसका रुख एशियाई नस्ल के लोगों की तरफ होता है, बशमूल तासुबात, रवैये और अकायद, दकियानूसी तसव्वुरात, इम्तियाजी सलूक और हरासा करना। कोविड वबाई मर्ज़ ने कनाडा में एशियाई मुखालिफ नस्ल परस्ती और नफरत के वाक़यात में इजाफ़ा किया है। चाइनीज़ कैनेडियन नेशनल काउंसिल टोरंटो चैप्टर और प्रोजेक्ट 1907 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में कनाडा भर में नस्ल परस्ती के 943 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जो पिछले साल के मुकाबले में 47% इजाफ़ा की नुमाइंदगी करते हैं। रिपोर्ट में दर्ज झेल इजाफ़ा नोट किया गया। जनूबी एशियाई लोगों की रिपोर्टों में 318% इजाफ़ा, हमले की रिपोर्टों में 42% इजाफ़ा, बशमूल खांसना थूकना। ऑनलाइन नफरत और नस्ल परस्ती की रिपोर्टों में 132% इजाफ़ा। इन नफरत अंगेज़ जराइम के मुतासरीन के लिए मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये तकलीफ दे हो सकते हैं और देरपा असरात मुरतब कर सकते हैं। इनफरादी, बाहमी, इदारा जाती, निज़ामी और सख्ती नस्ल परस्ती। नस्ल परस्ती कई तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकती है। यहाँ कुछ तरीक़े हैं। इनफरादी नस्ल परस्ती दूसरी नस्लों के बारे में ज़ाती अकायद और रवैये जो कि किसी शख्स के रंगीन जल्द वाले लोग के साथ बर्ताव के तरीक़े को मुतासिर करते हैं। मिसाल, कोई शख्स सोशल मीडिया पर नस्ल परस्ताना पोस्ट शेयर करता है। बाहमी नस्ल परस्ती दूसरों के साथ इम्तियाजी सलूक जिसका दायरा जारहियत से लेकर जिस्मानी तशद्दुद तक हो सकता है। मिसाल, एक शख्स जो गालियां देता है या रंगीन जल्द वाले लोगों के साथ जारहाना सलूक करता है, दूसरों के साथ उनकी जिल्द के रंग की बुनियाद पर बदसलूकी करता है। इदारा जाती नस्ल परस्ती किसी तंजीम के अंदर पॉलिसियां और रवैये जिनका मकसद रंगीन जल्द वाले लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक करना है। भर्ती करने वाला मैनेजर उम्मीदवारों को उनके नामों की बुनियाद पर नाअहल करार देता है, एक इस सकाफती फुट का हवाला देते हुए जो कि हकीकत में इम्तियाजी सलूक। निज़ामी नस्ल परस्ती एक ऐसे निज़ाम के अंदर मुस्तकिल इम्तियाजी सलूक जिसकी बुनियाद नस्ल परस्ताना उसूलों या तरीक़ों पर रखी गई थी। मिसाल, सोशल वर्क डिपार्टमेंट में अमले और तलबा के दरमियान तनव्वु का फुक़दान, बावजूद इसके कि उन्हें रंगीन बरादरियों की खिदमत में तरबियत दी जाए। साख्ती नस्ल परस्ती एक मुआशरे में सकाफती अक़दार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस कदर जड़ी हुई हैं कि उन्हें फितरी के तौर पर देखा जाता है। मिसाल, एक जज एक रंग के शख्स को एक ही इल्ज़ामात के साथ एक सफ़ेद शख्स के मुकाबले में एक तवील सज़ा देता है। आप वाकई कहाँ से हैं? माइक्रो इग्रेशनस पसमानदा ग्रुप के मेंबरान के खिलाफ बिलवास्ता लतीफ़ गैर इरादी इम्तियाजी सलूक हैं। वो ज़बानी आतज़ अमल हो सकते हैं। किसी से पूछना आप वाकई कहाँ से हैं।
आप एक हिंदुस्तानी के लिए अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ये माइक्रोएग्रेशंस किसी मखसूस नस्ल के लोगों को उनसे ताल्लुक़ रखने वाले और काबिल न होने के तौर पर देखने की तरफ इशारा करते हैं। रवैये की माइक्रोएग्रेशंस की मिसालें: सड़क पार करना जब रंग का कोई शख्स इलाके के करीब आता है। पर्स को मजबूती से पकड़ना जब रंग का कोई शख्स वहां से गुजरता है। ये माइक्रो जारहियत किसी खास नस्ल के लोगों को खतरनाक और मुजरिमाना इरादे के साथ देखने की तरफ इशारा करती है। माइक्रो जारहियत दुरुस्त नहीं है। ये फैसला करना कि माइक्रो एग्रेशंस का जवाब कैसे दिया जाए मुश्किल हो सकता है। माइक्रो जारहियत बहुत से तकलीफ दे एहसासात को जन्म दे सकती है और हो सकता है कि आप फौरी जवाब ना दे सकी। आपकी हिफाजत, आपके एहसासात और आपको जवाब देने के आलात को मद्देनजर रखते हुए इस बात पर असर अंदाज हो सकता है कि आया आप फौरी जवाब देते हैं, बाद में जवाब देते हैं, या आप आगे बढ़ने का इंतखाब कैसे करते हैं। यहाँ एक आम माइक्रो एग्रेशन को कॉल करने के एक तरीके की एक मिसाल है। कोई आपसे पूछे, आप वाकई कहाँ से हैं? आपका जवाब, शायद आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन मैं भी यहीं से हूँ और मुझे यह तकलीफ दे मालूम होता है कि आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। कोई आपसे पूछे, आप एक हिंदुस्तानी के लिए अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। आपका जवाब, वजाहत तलब करें कि उनका क्या मतलब है। इस बयान से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर ये वाक़यात स्कूल अकाम पर पेश आते हैं तो आप किसी काबिल एतमाद साथी, सुपरवाइज़र, मैनेजर या उस्ताद से बात कर सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और एक हलीफ के साथ मिलकर उन हालात का मुकाबला करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर सकते हैं। दकियानूसी तसव्वुरात और नस्ली प्रोफाइलिंग। अफसोस की बात है कि नस्ली इम्तियाज़ के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। अक़लियती तारकीन वतन कम्यूनिटी को अक्सर मनफी दकियानूसी तसव्वुरात और नस्ली प्रोफाइलिंग का सामना करना पड़ता है। दकियानूसी तसव्वुरात और नस्ली प्रोफाइलिंग क्या है? ओंटारियो ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक दकियानूसी तसव्वुरात की तारीफ इस तरह की गई है। दकियानूसी तसव्वुरात में आम तौर पर इनफरादी इख्तिलाफात से कत नज़र ग्रुप के तमाम मेंबरान से यकसा खुसूसियात को मंसूब करना शामिल होता है। ये अक्सर गलत फहमियों, नामुकम्मल मालूमात और गलत अमूमियत पर मबनी होता है। ज़्यादातर मामलात में दकियानूसी तसव्वुरात एक ग्रुप के बारे में मनफी खुसूसियात को फ़र्ज़ करते हैं, यहाँ तक कि वो लोग जो अच्छी तरह से मानी रखते हैं और वाज़े तौर पर मुतासिब नहीं हैं, इसके बावजूद दकियानूसी तसव्वुर कर सकते हैं। ओंटारियो ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक नस्ली प्रोफाइलिंग की तारीफ इस तरह की गई है। नस्ली प्रोफाइलिंग दकियानूसी तसव्वुरात की एक शक्ल है जिसके नस्ली अफराद पर ख़ास असरात होते हैं। कमीशन ने नस्ली प्रोफाइलिंग को तहफ़्फ़ुज़, सलामती या अवामी तहफ़्फ़ुज़ की वजूहात की बिना पर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के तौर पर बयान किया है जो नस्ल, रंग, नस्ल, नसब, मजहब या मकाम के बारे में दकियानूसी तसव्वुरात पर इन्हिसार करता है, न कि माकूल शक की बुनियाद पर किसी फ़र्द को ज़्यादा से ज़्यादा के लिए अलग करने के लिए। जांच पड़ताल, मुख्तलिफ इलाज। मनफी दकियानूसी तसव्वुरात और नस्ली प्रोफाइलिंग उन लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है जो इसका तजुर्बा करते हैं। काम की जगह पर नस्ल परस्ती। काम की जगह पर नस्ल परस्ती ठीक हो सकती है। आजिरों के अपने नस्ली तासुबात और तासुबात हो सकते हैं और उसके नताइज मुलाजमीन के लिए हो सकते हैं। ये इत्तला दी गई है कि नस्ल परस्त लोगों को मुनासिब रोजगार तलाश करने में दुश्वारी होती है। रेज़्यूमे के मुताले से पता चलता है कि सफ़ेद आवाज़ वाले नामों वाले दरख्वास्त दहिंदगान को इंटरव्यूज़ के लिए औसतन 50% ज़्यादा कॉलबैक्स मौसूल हुए हैं, जो कि सियाह आवाज़ वाले नामों के साथ मसावी अहल दरख्वास्त दहिंदगान के मुकाबले में है। सफ़ेद आवाज़ वाला नाम रखने से वही फ़ायदा मिलता है जो काम के 8 साल के इजाफी तजुर्बे को मिलता है। दूसरी सूरतों में नस्ल परस्त लोगों ने मसावी तौर पर अहल होने के बावजूद तरक्कियों के लिए पास होने की इत्तला दी है। नस्ल परस्ती वाले लोग अपने सुपरवाइजर्स से ज़्यादा कारकर्दगी की निगरानी का तजुर्बा भी कर सकते हैं। काम की जगह पर नस्ल परस्ती के माशी नताइज होते हैं
जैसा कि शुमारियात कनाडा के आदाद और शुमार से पता चलता है कि नज़र आने वाली अक़लियती आबादी से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए उजरत का फ़र्क उनके काकिशन साथियों के मुकाबले ज़्यादा है। यह तर्ज अमल नस्ल परस्त लोगों के लिए अफरादी क़ुव्वत में तशरीफ़ लाना और कामयाब होना मज़ीद मुश्किल बना देते हैं। काम की जगहें तमाम कारकुनों के लिए मुनासिब तरबियत और तरक्की में सरमायाकारी करके नस्ल परस्ती मुखालिफ माहौल बनाने में मदद कर सकती हैं, ताकि ये समझ सकें कि यह तर्ज अमल काम की जगह पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। नस्ल परस्ती के खिलाफ पॉलिसियों की तफहीम के साथ तब्दीली के ओहदों पर ज़्यादा नस्ली लोगों की खिदमात हासिल करना हर एक के लिए काम का महफूज माहौल बनाने में मदद कर सकता है। स्कूल में नस्ल परस्ती। स्कूलों को हमेशा बच्चों के सीखने के लिए एक महफूज जगह होना चाहिए। ताहम कनाडा के स्कूलों में नस्ल परस्ती का रिवाज है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के साथ शिराकत में उनगुस रीड इंस्टीट्यूट की एक तहकीक से पता चला है कि 58% कनाडा के नौजवानों का कहना है कि उन्होंने स्कूल में बच्चों को उनकी नस्ल की बुनियाद पर तौहीन, गुंडागर्दी या खारिज होते देखा है। सूबाई इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकात से पता चला है कि दुरहम, ओंटारियो के एक स्कूल में ओंटारियो के स्कूल सिस्टम में सियाह फाम तलबा को सफ़ेद फाम तलबा के मुकाबले में तकरीबन 8 गुना ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त का सामना करना पड़ता है। टोरंटो में 2011 और 2012 के दरमियान और 2015 से 2016 तक टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड से निकाले गए तकरीबन निस्फ तलबा सियाह फाम थे और निकाले जाने वालों में से सिर्फ 10% सफ़ेद फाम तलबा थे। स्कूलों और स्कूल बोर्ड्स को स्कूलों में नस्ल परस्ती का मुकाबला करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। स्कूल बोर्ड्स को नस्ल परस्ती के वजूद को तस्लीम करना चाहिए और स्कूलों में नस्ल परस्ती के मुज़िर असरात से निमटने के लिए पॉलिसियाँ और हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। स्कूल के अमले को नस्ली इम्तियाज़ के वाक़यात का भी मुनासिब जवाब देना चाहिए। माहिरीन तालीम के लिए पेशा वराना तरक्की में सरमायाकारी करना चाहिए। सकाफ़ती लिहाज से मुतालिका और ज़िम्मेदार निसाब फराहम करना चाहिए। बच्चों को वाज़े तौर पर नस्ल और नस्ल परस्ती के नताइज और उसका मुकाबला करने के बारे में सिखाना चाहिए और ऐसे तलबा के लिए मदद की पेशकश करना चाहिए जो तजुर्बा करते हैं। नस्ल परस्ती। सेहत की देखभाल में नस्ल परस्ती। कनाडा में अवामी माली एआनत से चलने वाला सेहत की देखभाल का निज़ाम है। सेहत की खिदमात की फ्राहमी की ज़्यादातर जिम्मेदारी सूबाई और इलाकाई हुकूमतों की है। वफाकी हुकूमत सेहत की देखभाल फराहम करती है जहाँ कोई सूबाई या इलाकाई खिदमात आसानी से दस्तयाब नहीं है। अवामी तौर पर माली एआनत से चलने वाले सेहत की देखभाल के निज़ाम के बावजूद नस्ली गिरोहों, ख़ास तौर पर कनाडा में मकामी लोगों के दरमियान सेहत के वसी तफावत की इत्तला मिली है। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में एक मुताला से पता चलता है कि 2012 और 2017 के दरमियान अल्बर्टा में एमरजेंसी रूम के 11 मिलियन दौरों से एमरजेंसी रूम के अमले ने मुस्तकिल तौर पर फर्स्ट नेशंस के लोगों को गैर मकामी मरीजों के मुकाबले में कम ज़रूरी करार दिया। दकियानूसी तसव्वुरात बशमूल सेहत की देखभाल की खिदमात फराहम करने वालों का यह अकीदा के मरीज़ अपनी ख़राब सेहत की हालत के ज़िम्मेदार हैं और मकामी लोगों, सियाफाम बरादरियों और दीगर नस्ली गिरोहों के बारे में पेशगी तसव्वुरात के नतीजे में तिब्बी देखभाल में ताख़ीर और नाकाफ़ी हो सकती है। इसके हकीकी ज़िंदगी सेहत के नताइज हैं। सेहत की देखभाल में मौजूद अदम मुसावात को दूर करने के लिए मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है और ये मरीज़ों की बात सुनने और उनके ख़दशात को संजीदगी से लेने से शुरू होता है। सेहत की देखभाल करने वाले प्रैक्टिशनर्स के साथ बातचीत करते वक्त ज़ुबान की रुकावटें भी गलत मुवासलत को बढ़ा सकती हैं। कुछ डॉक्टरों और दीगर सेहत की देखभाल फराहम करने वालों के पास तशरीही खिदमात हैं। अपने इलाके में सेटलमेंट सर्विस फराहम करने वाले से राब्ता करने से आपको एक ऐसे डॉक्टर से राब्ता कायम करने में मदद मिल सकती है जो आपकी ज़ुबान बोलता है। अपनी सेहत की वकालत करना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर बीमारी के वक्त, लेकिन ये एक इजाफी बोझ है जिसका सामना नस्ली गिरोहों को मुनासिब तिब्बी देखभाल हासिल करने के लिए करना पड़ता है। नस्ल परस्ती हाउसिंग तक रसाई। कनाडा की हाउसिंग मार्केट में नस्ल परस्ती एक बड़ी रुकावट है।
नस्ली किराएदारों के खिलाफ मालिक मकान का इम्तियाज मुनासिब रहाइश तक रसाई में एक आम रुकावट है। ओंटारियो रियल एस्टेट एसोसिएशन एरिया की तहकीक से पता चलता है कि 43% रियल्टर्स का कहना है कि उन्होंने इम्तियाजी सलूक की वजह से किराए का सौदा गिरते देखा है। ताहम ये समझना ज़रूरी है कि मालिक मकान आपकी वजह से आपके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकता। नस्ल असल जगह है नस्ली नजाद, मजहब, जिन्स, जिनसी रुझान, सिनफी शनाख्त, सिनफी इजहार, खानदानी या इज़दिवाजी हैसियत, आमाजूरी आ उम्र। ओंटारियो में मालिक मकान और किराएदार बोर्ड मालिक मकान और किराएदारों के दरमियान मसाइल को हल करने में मदद करता है और रिहायशी किराएदारी एक्ट मालिक मकान और किराएदारों की जिम्मेदारियों का खाका पेश करता है। तारिकीन वतन की खिदमत करने वाली एजेंसियां और तंजीमें हैं जो हाउसिंग मार्केट में तशरीफ ले जाने में आपकी मदद कर सकती हैं। वो एक इत्तेहादी हो सकते हैं और मुनासिब रहाइश के इख्तियारात तलाश करने में आपकी मदद कर सकते हैं। कनाडा में नस्ल परस्ती के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात। कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स 1982 से कनाडा के आइन का हिस्सा है। चार्टर हर कैनेडियन के कानून के तहत यकसा सलूक करने के हक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स बयान करता है कानून के सामने और कानून के तहत बराबरी और कानून का मसावी तहफ़्फ़ुज़ और फ़ायदा। 15 हर फर्द कानून के सामने और उसके तहत बराबर है और इसे बिला तफरीक और ख़ास तौर पर नस्ल, कौमी या नस्ली नजाद, रंग, मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज़ के बगैर कानून के मसावी तहफ़्फ़ुज़ और मसावी फ़ायदे का हक हासिल है। जिन्स, उम्र, ज़हनी या जिस्मानी माजूरी। कैनेडियन ह्यूमन राइट्स एक्ट अफराद को इम्तियाजी सलूक से मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देता है। 1977 में नाफिज किया गया एक्ट कहता है कि तमाम कैनेडियनों को बराबरी, मसावी मौक़े, मुनसिफ़ाना सलूक और इम्तियाज़ से पाक माहौल का हक हासिल है। कैनेडियन ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत कैनेडियन तब इम्तियाजी सलूक और हरासा किए जाने से महफूज रहते हैं जब वो मुलाजमत करते हैं या उनसे खिदमात हासिल करते हैं। वफाकी हुकूमत। पहली अक़वाम की हुकूमतें निजी कंपनियां जो वफाकी हुकूमत के ज़रिए रेगुलेट होती हैं, बशमूल बैंक, टर्किंग कंपनियां, ब्रॉडकास्टर और टेली कम्युनिकेशन कंपनियां। कनाडा के इंसानी हुकूक के कानून के तहत इम्तियाजी सलूक की 11 बुनियादें हैं। रेस, कौमी या नस्ली नजाद, रंग, मजहब, उम्र, जिन्स, जिनसी रुझान, इज़दिवाजी हैसियत। अगर लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है तो वो कैनेडियन इंसानी हुकूक कमीशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मज़ीद सूबाई, इलाकाई और शहरी कवानीन भी इम्तियाजी सलूक के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लागू हो सकते हैं। मदद तलब करना। नस्ल परस्ती की कार्रवाइयों का तजुर्बा करना मुश्किल और मिसालों में तकलीफ दे हो सकता है। आपको अपने हेल्थ केयर फराहम कुनिंदा से बात करनी चाहिए और अगर ये आपके लिए दस्तयाब हैं तो काम पर दस्तयाब मुआवनत तक रसाई हासिल करनी चाहिए। सेटलमेंट एजेंसियां भी मुख्तलिफ ज़ुबानों में मदद फराहम कर सकती हैं। बाज़ सूरतों में आपको मुदाखलत करने के लिए अपनी मकामी पुलिस से राब्ता करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओंटारियो में आप अपनी मदद के लिए बहुत सी दीगर तंजीमों के दरमियान दर्ज झैल तंजीमों से राब्ता कर सकते हैं। लीगल एड, द ह्यूमन राइट्स लीगल सपोर्ट सेंटर, द ओंटारियो ह्यूमन राइट्स कमीशन। मज़ीद जानने के लिए वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया। तालीम और सीखने का एक अहम किरदार है। याद रखें, मुआशरे में नस्ल परस्ती की कोई जगह नहीं है। आपके साथ आपकी नस्ल दीगर मुतालिका बुनियादों जैसा कि आपका नसब, रंग, मकाम, नस्ली नजाद, शहरियत, अक़ीदा की वजह से मुख्तलिफ सलूक नहीं किया जाना चाहिए। ये वीडियो फराहम करदा फंडिंग से बनाई गई थी।
हम नस्ल परस्ती का मुकाबला करने में मदद के लिए तालीम देने और वसाइल पैदा करने में मदद के लिए फराख दिलाना ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तालीम जिंदगी भर का अमल है और हम सब मिलकर सीख रहे हैं। हम तासुरात का खैर मकदम करते हैं जिससे ये यकीनी बनाने में मदद मिलती है कि हम दुरुस्त, काबिल रसाई और जामे मवाद फराहम कर रहे हैं। मिलकर हम दुनिया को सबके लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं।